देश में इस वक्त केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटी सेकने में कतई संकोच नहीं कर रही हैं। इस विरोध में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है, जिसका प्रभावी तौर पर असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखे जाने की उम्मीद है। बहरहाल ये सब हो गई वो बातें जो हमारे सामने हैं या जिसे हमारे सामने रखा जा रहा है। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन आंदोलन को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले इसकी जड़ ढूंढनी पड़ेगी। जड़ को हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे सामने ही है और उसका नाम है कृषि कानून। आखिर ये कानून है क्या जिस पर इतनी महाभारत छिड़ी है और किसानों को इन कानूनों से किस बात का डर है? बेशक ज्यादातर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में तो पता तक नहीं होगा, लेकिन वो इस कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन से कानून हैं जिनको केंद्र सरकार के मुताबिक उन्होंने किसानों के हित में और आय दोगुनी करने के इरादे से पास किया था, लेकिन अब ये इतना बड़ा रायता फैल गया है। इस सूची में सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 के बारे में, जो कानून कृषि बाजारों को लेकर है। इस कानून के मुताबिक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां किसान और व्यापारी राज्यों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के तहत आने वाली मंडियों से इतर बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता पा सकें। साथ ही फसल के बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंफ्रा स्टेट ट्रेड को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए ढांचा उपलब्ध कराना। अब इस कानून से हमारे देश के किसानों को क्या ऐतराज है उसके बारे में बताते हैं। दरअसल इस कानून का विरोध इस वजह से हो रहा है क्योंकि इससे राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा और अगर किसान रजिस्टर्ड एपीएमसी मंडियों से इतर फसल बेचेंगे तो मंडी शुल्क नहीं देना होगा। अगर खेती का पूरा व्यापार मंडियों से बाहर चला जाए तो राज्यों में कमीशन एजेंट्स का क्या होगा? इससे एमएसपी आधारित खरीद व्यवस्था खत्म हो सकती है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जैसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में मंडी जैसी ही व्यवस्था होती है। अगर ट्रेडिंग के अभाव में मंडियां बंद हुई तो ई नैम का क्या होगा? विरोध के सुरों में कुछ सुर कृषक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार कानून 2020 के लिए भी उठते हैं। यह नया कानून पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है। इस कानून से किसान सीधे एग्री बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स से भविष्य की फसल का पहले से तय कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। इसमें 5 हेक्टेयर से कम खेतिहर जमीन वाले किसानों को एग्रीगेशन और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फायदा होगा। साथ ही मार्केट की अनिश्चितता के खतरे को किसानों से हटाकर स्पॉन्सर्स पर ट्रांसफर करना और आधुनिक तकनीक के जरिए किसानों को बेहतर इनपुट्स देना। इस कानून के माध्यम से मार्केटिंग की लागत घटाना और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है और पूरी कीमत पाने के लिए किसान बिचौलियों को किनारे कर सीधे डील भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं इस कानून से किसानों को क्या परेशानी है। दरअसल इस कानून से किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनके पास मोलभाव करने की क्षमता कम हो जाएगी और स्पॉन्सर्स को शायद छोटे किसानों के साथ सौदे अच्छे ना लगे। अगर कोई विवाद हुआ तो प्राइवेट कंपनियों, होलसेलर्स व प्रोसेसर्स के पास बेहतर कानूनी विकल्प होंगे और उनकी सुनवाई सही से नहीं हो सकेगी। विरोधों में एक साज कमोडिटीज से जुड़े कानून को लेकर भी छेड़ा जाता है। इस कानून का नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है। इस कानून में अनाज, दालों, तेल, प्याज और आलू जैसी फसलों को जरूरी वस्तुओं की सूची से बाहर किया गया है। इससे वे स्टॉक होल्डिंग लिमिट से बाहर हो जाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि निवेशकों के मन से दखलंदाजी का डर कम होगा और कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने के लिए निवेश आएगा। साथ ही कीमतें स्थिर करने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद होगी। इस कानून से किसानों का आशंका है
कि असाधारण परिस्थितियों के लिए तय कीमतों की सीमा इतनी ज़्यादा है कि शायद वे कभी लागू ही ना हो सके। और तो और बड़ी कंपनियों को स्टॉक जमा करने की अनुमति होगी, यानी वे किसानों को अपने मुताबिक चला सकती हैं। साथ ही प्याज के निर्यात बैन पर हाल में लगी रोक से इसके लागू होने पर कंफ्यूजन है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़टेक.com।